भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद मजीद एक माह बंद रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को एक माह में 8 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ। भारतीय एयरलाइंस को एक माह में सिर्फ ईंधन कीमत में 5 अरब रुपए के इजाफी अखराजात उठाने पड़े। तवील दौरानी की भारतीय परवाजों को स्टॉप ओवर की मद में 3 अरब के अखराजात अलग बर्दाश्त करना पड़े। हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का भी मुतफ़िका फैसला। इलामिया के मुताबिक आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मारिकाए हक में तारीखी कामयाबी मिली। जनरल आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ पाक फौज की क़यादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत से मुलाकात करके फैसले के हवाले से एतमाद में लिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान गिरां कदर खिदमत अंजाम देने वालों को आला सरकारी अवार्ड दिया जाएगा। पाक फौज के गाजियों और शहदा को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि वो फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। ये एजाज पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम करते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि वो सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद के शुक्रगुजार हैं। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम मुनीर भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। सदर आसिफ अली जरदारी की जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। कहा फील्ड मार्शल का ओहदा दिफाए वतन की खातिर उनकी खिदमत का एतराफ़ है। सदर आसिफ अली जरदारी की एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को ओहदे की मुद्दत में तौसी पर भी मुबारकबाद। कहा पाक फ़ज़ाइया ने एयर चीफ मार्शल की क़यादत में भारतीय फ़ज़ाइया को शिकस्त फाश दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी में जनरल आसिम मुनीर की दिलेरी, इस्तिकामत और दानिशमंदी का अहम किरदार था। पूरी कौम को जनरल आसिम मुनीर और उनकी क़यादत में अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा जनरल आसिम मुनीर की बतौर फील्ड मार्शल तरक्की ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शानदार क़यादत का एतराफ़ है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ की शानदार क़यादत, गैर मुतसलसल अज़्म, मुमताज़ खिदमत को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। मारिकाए हक की शानदार फतह के बाद फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की जनरल आसिम मुनीर का हक था। पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग ज़ीडोंग का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। इदारा जाती सतह पर रवाबित, दिफाई तावन, खित्ते की बदलती जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने भरपूर हिमायत और गैर मुतसलसल दोस्ती पर चीन का शुक्रिया अदा किया और दिफाई निज़ाम की जदीदियत और तकनीकी तरक्की में चीन के किरदार को सराहा। एयर चीफ ने कहा कि मुस्तक़बिल में बाहमी तावन और शराकत दारी के जरिए पाक चीन दोस्ती मज़ीद गहरी होगी। चीनी सफ़ीर ने हालिया कशीदगी के दौरान पाक फ़ज़ाइया की गैर मामूली ऑपरेशनल महारत को सराहा। चीनी सफ़ीर ने चीनी साख्ता टेक्नोलॉजी के मुअस्सर इस्तेमाल पर PAF की पेशेवराना महारत की तारीफ़ की और पाक फ़ज़ाइया की सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुकम्मल तकनीकी मुआवनत की यकीन दहानी कराई। इसराइल की गजा में इंसानी इमदाद की बंदिश जारी। बरतानिया ने इसराइल से आज़ादाना तिजारती मुआहदे पर बातचीत रोक दी। यूरोपीय यूनियन का भी इसराइल से आज़ादाना तिजारती मुआहदे पर नज़रसानी का फैसला। कनाडा और फ्रांस की इसराइल को पाबंदियों की धमकी। बरतानिया ने फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद में मुलविस 7 इसराइली आबादकारों और तंजीमों पर भी पाबंदियां आयद कर दी हैं। इसराइली सफ़ीर को तलब कर लिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी ने 11 हफ्तों से इमदादी नाकाबंदी को ज़ालिमाना करार दे दिया। पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासती हल की हिमायत भी दोहराई।
अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद ना पहुँचने पर 14,000 फ़लस्तीनी बच्चों की हलाकत का खदशा जाहिर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सैकड़ों इमदादी ट्रक गजा के सरहद पर दाखिले के मुंतज़िर। इसराइली फ़ौज की गजा पर बमबारी भी जारी। मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा में वहशियाना मुज़ालिम पर अक़वाम आलम की मज़म्मत के जवाब में इसराइल की धमकियाँ। बरतानिया की तरफ से आज़ादाना तिजारती मुआहदे की बातचीत मुअत्तल करने के ऐलान पर इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इसराइल की मुखालफत में बरतानिया अपनी मईशत को नुकसान पहुँचाना चाहता है तो ये उसकी मर्जी। बैरून दबाए इसराइल को उसके मकासद के हुसूल से नहीं रोक सकता। पाकिस्तान की जानिब से गजा में जारी इसराइली जारियत की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बयान में कहा, गजा में इसराइली ज़मीनी कार्रवाइयाँ खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए ख़तरा है। गजा की पूरी आबादी को कहत जैसे खतरे का सामना है। इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन और इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की इसराइली मुहिम को फौरी ख़त्म करे। फ़लस्तीनियों को बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए भी इक़दामात किए जाएँ। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि इंटेलिजेंस इत्तलाआत हैं कि इसराइल ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि इसराइली रहनुमाओं ने हतमी फैसला किया या नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ है। सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा, यह तशवीशनाक बात है कि एक बड़ी ताकत गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रही है। वो बहरी तोसी पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रही है। साथ ही पड़ोसी ममालिक को इलाकाई बहरी सलामती के ढांचों बिलखुसूस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से खारिज किया जा रहा है। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारत दरियाओं को हथियाने और उन्हें बतौर हथियार इस्तेमाल करने की रविश भी अपनाए हुए है, जो मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद। कहा, जनरल आसिम की अस्करी हिकमत अमली ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया। वज़ीर पंजाब ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क कौम के लिए काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी। वज़ीर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। कहा, आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पाक फौज की पेशेवराना क़यादत को नई जहत दी। स्पीकर एयाज सादिक ने कहा कि काबीना के इस फैसले से पाकिस्तान की अफवाज का मोराल मजीद बुलंद होगा। वफाकी वजीर बराए तवानाई उवैस लगारी ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर को यह एजाज़ पूरी कौम की तरफ से दिया गया है। साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी शुजात ने कहा कि यकीन है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज नई बुलंदियों तक जाएगी। चौधरी शुजात हुसैन की एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू को ओहदे की मुद्दत में तोसी पर भी मुबारकबाद। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अस्करी क़यादत और पेशेवराना महारत काबिल फ़ख्र है। कौम पाक फौज की सिपह सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों पर नाज करती है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद। कहा, दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर इस ओहदे के हकदार थे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में आला हिकमत अमली आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों का वाज़े इजहार था। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा, जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की से पाक फौज का मोराल बुलंद हुआ है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की क़यादत में भारत के खिलाफ बुनियानुम मरसूस में ऑपरेशन बहुत बड़ी कामयाबी है। सर, आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया इमरान खान साहब के सामने कि वो आप चाहते हैं कि इनके इधर भी सीज़ फायर होना चाहिए। खान साहब ने अभी नहीं पहले भी कहा है कि डायलाग होने चाहिए और डायलाग उन्होंने कहा मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया। तो पहले से खान साहब की एक स्टेटमेंट है, उसकी तो कोई दो राय नहीं है। मतलब खान साहब ने आज दोबारा फिर से कह दिया कि आप बात करें दोबारा इस्टेब्लिशमेंट से। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब यही कह चुके हैं कि मैंने दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। खान साहब पाक फौज के साथ खड़े हैं, ऑफकोर्स पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, फौज के साथ खड़े हैं, अपने कौम के साथ खड़े हैं।
बानी पीटीआई से पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई ने कहा कि इत्तेहाद का वक्त है, पार्टी और अफवाज में इत्तेहाद होना चाहिए, हम चाहते हैं कि मुल्क इत्तेहाद की तरफ जाए। बानी पीटीआई ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया, हुकूमत के साथ उन्होंने बातचीत से मना किया था, इस्टेब्लिशमेंट से नहीं। बानी पीटीआई ने कहा कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। जिस तरह अफवाज ने भारत को जवाब दिया उससे मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ, हमारा मोराल बुलंद हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुलाकात बहुत अच्छी रही, बानी पीटीआई की तबीयत बिल्कुल ठीक है। बानी पीटीआई ने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त अंदरूनी इत्तेहाद की ज़रूरत है। बानी पीटीआई ने कहा कि हम कौमी यकजहती के लिए अपना हिस्सा डालने को तैयार हैं। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, गोल्डन टेम्पल जैसे मुक़द्दस मकाम को निशाना बनाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल है। भारत ने खुद 6 और 7 मई के दरमियानी शब पाकिस्तान में इबादत गाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान सिख मजहब के मुक़द्दस मकामात का मुहाफ़िज़ है। हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। भारतीय इल्ज़ामात का मकसद अपने काबिल मज़म्मत इक़दाम से तवज्जो हटाना है। दरबार साहब अमृतसर के सरबराह ग्रंथी ज्ञानी रघुबीर सिंह ने भी मोदी सरकार का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान पर गोल्डन टेम्पल पर मिसाइल हमले का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। दरबार साहब में हमला करने का कोई सोच भी नहीं सकता। भारतीय फौज का दावा झूठा, बेबुनियाद और मुज़हिका खेज है। पाक भारत सीज़ फायर मुआहदे को पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत की हिमायत हासिल। 91% पाकिस्तानियों ने सीज़ फायर मुआहदे को दुरुस्त फैसला करार दिया। गैलप पाकिस्तान के नए सर्वे में इंकिशाफ 96% पाकिस्तानी भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने पर भी खुश दिखाई दिए। हालिया तनाज़े में पाकिस्तान को फातेह करार दिया। इस सवाल पर कि क्या भारत सीज़ फायर मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी करेगा, 52% पाकिस्तानी पुरएतमाद नजर आए। कहा, भारत को जंगबंदी जारी रखनी पड़ेगी। अलबत्ता 34% ने शक का इजहार किया। कहा, भारत सीज़ फायर मुआहदा तोड़ दे। जंग किसकी जानिब से शुरू की गई, इस पर 87% ने भारत की जानिब से पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने का कहा। 4% ने दोनों को कसूरवार करार दिया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत अस्करी और सियासी क़यादत से खुश। 97% पाकिस्तानियों ने मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी को बेहतरीन करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। तनाज़े के बाद मुसल्लह अफवाज के बारे में अवामी राय में भी वाज़ेह बेहतरी आई। 93% पाकिस्तानियों ने मुसल्लह अफवाज के बारे में अपनी राय में मुस्बत तब्दीली आने का कहा। तनाज़े के दौरान 73% पाकिस्तानी हुकूमती कारकर्दगी से भी खुश दिखाई दिए और सिफारती मुहाज़ पर कामयाबी की तारीफ की। अलबत्ता 12% ने दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। सर्वे में भारत के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ रखने पर पाकिस्तानियों ने सियासी जमातों को भी सराहा। 65% ने मुस्लिम लीग नून के किरदार को मिसाली कहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 58%, जबकि पीटीआई के किरदार को सर्वे में 60% ने अच्छा कहा। सर्वे में तनाज़े के दौरान मुस्बत किरदार अदा करने पर 83% ने चीन, 76% ने तुर्की, 75% ने सऊदी अरब, 71% ने ईरान, जबकि 39% ने अमरीका की तारीफ की। पाकिस्तान से जंग में भारत के रफाल तैयारे गिराने पर नरेंद्र मोदी के रफाल डील का तनाज़ा एक बार फिर खड़ा हो गया। फ्रांस से रफाल जंगी जहाज़ों की खरीदारी का मुआहदा हालिया भारत की तारीख का सबसे मुतनाज़े दिफाई सौदा बन गया। भारतीय सरकार ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को किन अल्फाज पर गिरफ्तार किया, उनके अल्फाज कैसे भारत की सालिमियत को खतरे में डाल रहे थे। खुद भारतीय मीडिया ने सवाल उठा दिया। अली खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली हरियाणा विमेन कमीशन की चेयरपर्सन भी साबित न कर सकी कि अली खान के बयान में गलत क्या है। एंकर ने बार बार पूछा। रीनू भाटिया ने बार बार सवाल समझने से इनकार किया। भारतीय मीडिया में प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी पर सवाल उठना खुद भारत सरकार की मुस्लिम दुश्मनी और जानिबदारी का पोल खोलता है। एक कार्टूनिस्ट ने भी 4 अल्फाज में समझा दिया कि अली खान को सिर्फ मुसलमान होने पर गिरफ्तार किया है।
जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की मारूफ प्रोफेसर ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज क्रिस्टीन फेयर मुतनाज़ भारतीय टीवी एंकर अर्नाब गोस्वामी का शो छोड़कर चली गई। कहा उन्होंने शो में होने वाली जंगजुआना बकवास की वजह से ऐसा किया। शो में हर कोई चीख रहा था। उनके पास इस बकवास शो में बैठने की बजाय करने को और बहुत सी अच्छी चीजें हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 5 रुपए कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तेफाक। आइंदा माली साल फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए से जायद करने की तजवीज़। आइंदा माली साल के बजट में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर आयद पाबंदियाँ खत्म करने और नई गाड़ियों की निस्बत 40% ज़्यादा टैक्स लगाने पर भी इत्तेफाक। ज़राए का कहना है कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की ड्यूटीज़ की मजमूई शरह नई गाड़ियों से 40% ज़्यादा होगी। ये फ़र्क हर साल 10% कम किया जाएगा। 2030 तक मुकम्मल खात्मा मुतवक्किह है। IMF का साबिका फाटा के लिए दी गई टैक्स छूट खत्म करने और खाद पर जनरल सेल्स टैक्स की उमूमी शरह नाफिज करने का मुतालिबा। वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान NFC अवार्ड पर मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक अगस्त में NFC पर नज़रसानी होगी। तमाम सूबों को खतूत जारी। वज़ीर आला KP ने NFC नज़रसानी मामले पर मेंबर का नोटिफिकेशन भी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा से NFC पर नज़रसानी के लिए मेंबर का नाम मांगा गया था। अली अमीन गंडापुर ने तस्दीक की है कि NFC समेत CCI में जो मामलात रखे थे उन्हें मनवाया। NFC अवार्ड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद मामलात पर पेशरफ्त हुई है। पंजाब असम्बली में वजीर बराए पार्लिमानी अमूर मुज्तबा शजाउर रहमान और अपोजिशन रुकन सरदार अली खान की माइक खोलने के मामले पर झड़प, गालम गलोच। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने अपने हल्के से यूनिवर्सिटी ड्रॉप होने पर महकमा हायर एजुकेशन कमीशन से मुताल्लिक तमाम सवालात ड्रॉप करने का ऐलान कर दिया। ऐवान में से इंतास मुआहिदा मुअत्तल करने पर भारत के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। लाहौर में क्राइम रेट कम होने पर पंजाब असम्बली में पुलिस को खिराज तहसीन की करारदाद मंजूर। रहीम यार खान में इकबालाबाद के करीब मोटरवे M5 पर बस की ट्रक को टक्कर, 4 अफराद जान बहक, 11 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ। बस कराची से मुल्तान जा रही थी। पंजाब भर में स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 28 मई से देने का ऐलान। पंजाब में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में 14 अगस्त तक यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। आज से पंजाब में स्कूलों के औकात सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक होंगे। हीट वेव के बाद सरकारी स्कूलों की सेकेंड शिफ्ट में आज से गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। नौशहरों फिरोज में एहतजाज के दौरान फायरिंग से नौजवान की हलाकत के खिलाफ वर्सा ने कौमी शाहराह मोरू के मकाम पर धरना दे दिया। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल, मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। इससे पहले मंगल की शाम मुश्तइल मुजाहिरीन ने वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के घर को आग लगा दी थी। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और 2 ट्रेलर को भी आग लगा दी। पुलिस के साथ झड़पों में SHO समेत 3 एहलकार जख्मी और 5 मुजाहिरीन जख्मी हो गए थे। मुजाहिरीन केनाल मंसूबों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के घर पर हमले की मजम्मत। कहा सिंध के वजीर दाखिला के घर पर हमला दहशत गर्दी के मुतरादिफ है। बेअमनी के मुर्तकिब अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कराची के इलाके बफर जोन में घर में खातून की फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक खातून अपने शौहर और बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थी। खातून के शौहर ने पुलिस को खातून की खुदकुशी की इत्तला दी। सोहराब कोट के करीब मुकाबला, एक डाकू हिलाक, 2 फरार। IG खैबर पख्तूनख्वा का KP और पंजाब की सरहदी चौकियों का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। IG की चौकियों पर तैनात जवानों को ड्रोन और थर्मल स्कोप से लैस हथियारों की फराहमी की हिदायत। कहा अमनो अमान हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। मर्दान में ढेरी बाबा कब्रिस्तान के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक राहजनों की फायरिंग से एक राहगीर भी जान बहक हुआ। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इजलास के दौरान शदीद हंगामा आराई। हुकूमती रुकन फजल रहीम की अपोजिशन रहनुमा नवाज खान को चप्पल मारने की कोशिश।
चप्पल नवाज खान को नहीं लगी। अराकीन ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान बीच बचाव करा के मामला संभाला। लैंड रिफॉर्म्स बिल पर बहस और हुकूमती इत्तेहादी रुकन अमजद हुसैन की तकरीर के दौरान नवाज खान के एतराज़ पर झगड़ा हुआ था। असम्बली का इजलास आज दोपहर 12 बजे फिर होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का ईद पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 2 जून को दोपहर 1 बजे कराची से लाहौर रवाना होगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 3 जून को सुबह 10 बजे क्वेटा से पेशावर रवाना होगी। तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन लाहौर से कराची के लिए 3 जून को शाम 5 बजे रवाना होगी। चौथी ईद स्पेशल ट्रेन कराची से रावलपिंडी के लिए 3 जून को रात 8 बजे रवाना होगी, जबकि 5वीं ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर के लिए 4 जून को रात 8 बजे रवाना होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम से मुतालिक ऐलान। कहा, गोल्डन डोम मेरी मुद्दत के इख्तिताम तक फाल हो जाना चाहिए। इस पर 175 अरब डॉलर्स खर्च होंगे। कनाडा गोल्डन डोम मिसाइल दिफाई निज़ाम का हिस्सा बनना चाहता है। अमेरिका कनाडा की मदद करेगा। हमारी टेक्नोलॉजी इसराइल से ज़्यादा जदीद है। गोल्डन डोम के लिए हर चीज़ अमेरिका में बनाई जाएगी। रूसी सदर के साथ गोल्डन डोम या खला पर बात नहीं की। गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम के कुछ हिस्से ज़मीन के गिर्द मदार में भी होंगे। इस निज़ाम में सैटेलाइट ट्रैकिंग और स्पेस इंटरसेप्टर्स भी शामिल होंगे। गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम खला से दागे गए मिसाइलों को भी मार गिराने के काबिल होगा। मेरा बेटा है, इसने मेरा सारा कारोबार संभाला। जब से मैं बीमार हुआ था गुर्दे के मेजर मसले में, तब से उन्होंने ये मेरा इलाज ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से करवाई। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी बड़ा जो है ना वो सेटअप हो चुका है। तो इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में एक बड़ा रेस्टोरेंट बनाऊंगी और किसी अच्छे इलाके में। फैसलाबाद की मिसबा मेहनत से मुश्किलात पर काबू पाने की मिसाल। वालिद की बीमारी के बाद कम उम्री में ही घर वालों का सहारा बन गई। छोटी सी अंगीठी लगाकर काम शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बारबेक्यू की दुकान जमाई। मिसबा का अज़्म बेहतर जगह पर बड़ा रेस्टोरेंट खोलना है। मिसबा के वालिद कहते हैं उनकी बेटी ने जिस तरह मुश्किल हालात का मुकाबला किया, अगर कोई बेटा होता तो वो भी शायद ऐसा काम ना कर सकता। और सुबह का आगाज हो या शाम की थकन दूर करनी हो, एक कप चाय सबके काम बनाती है। जायके, खुशबू और चाहत से भरे रिवायती मशरूब चाय का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है।